हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जनरल साइंस के। ये बेस्ड हैं एनसीईआरटी के क्लास 7 साइंस के चैप्टर 5 पे, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सारे ही चैप्टर्स जो हैं उनके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जनरल साइंस के टॉपिक के अंदर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज the substances that are used to test whether a substance is acidic or basic is called। ऐसा सब्सटेंस जो कि यूज किया जाता है किसी सोल्यूशन का पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, कोई भी सब्सटेंस, इस ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है एसिड, बेस, सॉल्ट और इंडिकेटर। तो हम जानते हैं कि स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक है या बेसिक है ये पता लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है इंडिकेटर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब उनको ऐसे सोल्यूशन में डाला जाता है जो कि एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। तो वो एसिडिक और बेसिक अलग अलग कलर देते हैं, एसिड्स में अलग देंगे, बेस में अलग देंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ये काम जो है वो इंडिकेटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें लाइम वाटर की तो उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये किसका केमिकल नेम है? ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका जो केमिकल नेम है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किसका केमिकल नेम है? ये है सोप का। सोप जो कि हम यूज करते हैं, बेबिंग सोप हो गया या फिर वॉशिंग सोप, उसमें क्या होता है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसीलिए सोप जो है उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट जो ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये है केमिकल नेम किसका? विंडो क्लीनर। जो कि विंडो क्लीनर हम यूज करते हैं, स्प्रे जो होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सोल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड नॉर ब्लू लिटमस इज नोन एज। लिटमस क्या है? लिटमस भी एक इंडिकेटर है जो कि सोल्यूशन में हम डालते हैं, जो हमें बताता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो एक्चुअली लिटमस में क्या होता है, लिटमस जो है वो सॉल्यूशन में भी आता है और स्ट्रिप्स में भी आता है। रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। तो अगर लिटमस जो है उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है तो मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, और अगर रेड में चेंज हो जाता है तो मतलब वो एसिडिक है। तो अगर कोई सॉल्यूशन जो है, अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि कलर चेंज नहीं करता है, ना ही रेड ना ब्लू, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन सी दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्योंकि हमने बात की एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो लिटमस अगर हम बात करें ये रेड हो जाता है अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, और ब्लू हो जाता है अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। पर अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है दैट इज, इसका मतलब है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी हुई है, हमें बताना है नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो कि नेचुरल अकरिंग है, हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, वो नेचर में खुद जो है वो प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है हमारे पास चाइना रोज, ऑप्शन बी इज टर्मरिक, ऑप्शन सी इज लिटमस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, चाइना रोज पेटल्स जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है, हमें पता है, जिसको हल्दी कहते हैं। और लिटमस की बात करें ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दीज ऑल आर दी नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिनोल्फिथिलीन gives which of the following color in acidic solution। अब फिनोल्फिथिलीन क्या है? अगर हम उसकी बात करें, ये भी एक इंडिकेटर है, ये भी हमें बताता है कि कोई सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेस है। तो हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जब उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो कौन सा कलर देता है। ऑप्शन है हमारे पास पिंक, रेड, ब्लू और कलरलेस। तो अगर हम फिनोल्फिथिलीन की बात करें, जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये कलरलेस रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा कि फिनोल्फिथिलीन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं देता, मतलब कलरलेस होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। पर अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो फिनोल्फिथिलीन जो है वो पिंक
पिंक कलर देता है, ठीक है। जब फेनोल्फिथिलीन को बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो पिंक कलर देगा, और जब एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो कोई भी कलर नहीं देगा, ठीक है। और रेड और ब्लू जो है वो तो सिर्फ हमारे पास लिटमस पेपर जो है उसके साथ जो हमने टेस्ट किए हैं उसमें रेड और ब्लू कलर आता है, तो इसका फेनोल्फिथिलीन से कोई लेना देना नहीं है। फेनोल्फिथिलीन दो तरह के कलर देता है, या तो पिंक देता है या कलरलेस। पिंक देता है बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है, और कलरलेस रहता है वो एसिडिक सोल्यूशन में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue, what is the nature of the solution। अब हमने बात की कि जो लिटमस पेपर है वो स्ट्रिप्स में भी जो है हमारे पास अवेलेबल होता है, ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं, रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम मान लो कि हमारे पास एक ब्लू कलर की स्ट्रिप है और एक रेड कलर की स्ट्रिप है, ठीक है, तो अगर हम ब्लू कलर की स्ट्रिप को किसी सोल्यूशन में डालेंगे और उसका कलर ब्लू ही रहेगा, तो मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका ऑप्शंस हम देखते हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर दोनों ही बेसिक और न्यूट्रल है। तो इसका जो सही ऑप्शन अगर हम बात करें वो हो सकता है आंसर डी, कि वो सोल्यूशन जो है बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि लिटमस पेपर जो है हमें पता है कि जब वो ब्लू कलर देता है तो मतलब सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है, और अगर वो रेड कलर देता है तो सोल्यूशन एसिडिक है। पर अगर उसने ब्लू स्ट्रिप जो है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू ही रहा, तो वो बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल मतलब हमने पढ़ा था न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, जो कि कलर को चेंज नहीं करता, ना ही वो ब्लू से रेड करता है, ना ही तो रेड से ब्लू करता है। पर अगर ब्लू से ब्लू ही रह रहा है तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी होगा, बोथ बी एंड सी, इन दोनों में से कोई भी सोल्यूशन वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द आंट्स बाइट। अब क्या होता है, कई बार अगर हमें चींटी काट जाए, ठीक है, तो चींटी जो है उसका जो डंक होता है उसमें एक एसिड होता है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। याद रख लेना आप, फॉर्मिक एसिड होता है जो आंट्स बाइट होता है उसमें मैं एफ ए लिख रही हूँ, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो उसके जो एसिड है हमें पता है एकदम से हमें इचिंग होती है, जलन होती है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए कौन सा सोल्यूशन जो है वो स्किन के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। ऑप्शंस है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, कैलामाइन सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो है एक एसिड है, हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, कि एसिड की जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम उसके ऊपर बेस लगाते हैं, क्योंकि जब एसिड और बेस जो है आपस में मिलते हैं तो वो सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो खत्म कर देते हैं। तो फॉर्मिक एसिड एक एसिड है, ठीक है, अगर उसके इफेक्ट को कम करना है तो हमें कोई बेस अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दी है ये सारी क्या है, ये सारी बेस की ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये जो है बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी तो यहीं पे सेम होगी। और कैलामाइन सोल्यूशन जो है ये किससे बना होता है, कैलामाइन सोल्यूशन ये जिंक कार्बोनेट से बना होता है, ये भी एक बेसिक सोल्यूशन है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही होंगी, मतलब ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव, कोई भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट है एन एंटी एसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, and the next statement is factory waste is neutralized before depositing it into the water bodies। क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से सही है। अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें, एन एंटी एसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है हमें पता है, हमें जो है एसिडिटी मतलब जब पेट में हमारे स्टमक में क्या है, हमें पता है स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हमने पढ़ा है, जो चैप्टर 2 है उसमें पढ़ा है कि हमारा जो स्टमक है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे खाने के साथ कोई अगर अनवांटेड बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी को हार्मफुल हो सकता है उसको खत्म करने में जो है मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, हमें एसिडिटी हो जाएगी, हमें जो है जलन सी लगेगी हमारी चेस्ट में या फिर स्टमक में। तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है, बेसिक, मतलब एंटी एसिड मतलब बेसिक टेबलेट जो बेस की बनी हो वो टेबलेट ली जाती है ताकि एसिड का जो इफेक्ट है वो खत्म किया जा सके, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
और दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, फैक्ट्री वेस्ट जो होता है, जो भी फैक्ट्रीज में कुछ भी बनता है उसमें जो वेस्ट बन जाता है, जो वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, तो अगर हम उसको वैसे ही उसको किसी रिवर में या नदी में छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हो गया या कोई भी जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो उनको जो है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। तो उसके एसिड्स को इफेक्ट करने का इफेक्ट खत्म करने के लिए उसमें बेसिस मिलाए जाते हैं, ताकि वो सोल्यूशन जो है, वो जो वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो सके। तो ये भी बिल्कुल सही है कि फैक्ट्री वेस्ट जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, कैसे, उसमें बेसिस मिला के। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी सी यहाँ पे सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, बिल्कुल सही है। सॉरी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड ये एक एसिडिक सोल्यूशन है और ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो चाहे रेड हो लिटमस पेपर तो उसको रेड ही रहने देगा, अगर ब्लू है तो उसको रेड कर देगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बिल्कुल नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन है। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को या तो ब्लू ही रहने देगा या फिर उसको रेड से ब्लू में चेंज कर देगा। तो ब्लू से रेड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो एक एसिड करता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरी है, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, बिल्कुल ये गलत है। टूथ डिके जो होता है वो हमारे जो मुंह में बचा हुआ खाना होता है, वो जब एसिडिक हो जाता है उससे टूथ डिके होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एक बेस है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्या है, एक एसिड है। तो जब बेस और एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, और हमारे पास जो आता है, प्रोडक्ट आता है, दैट इज सॉल्ट और वाटर, और थोड़ी सी क्या होती है हमारे पास, हीट जो है वो निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। तो ये बिल्कुल सही है, जो स्टेटमेंट डी है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है, चाइना रोज इंडिकेटेड टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन, ये सही है। चाइना रोज क्या है, एक नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर है। ये क्या करता है, जो एसिडिक सोल्यूशन है उसको डार्क पिंक में बदल देता है और बेसिक सोल्यूशन जो है वो उसको ग्रीन में बदल देता है। कुछ एक टर्म्स है याद रखने वाली कि लिटमस पेपर जो है किसका कलर किसमें बदलता है, और चाइना रोज किसमें बदलता है, और फिनोल्फिथलीन, 3 इंडिकेटर है। इनको आपको याद रखना है कि ये जो है एसिड्स में कैसा कलर देते हैं और बेसिस में कैसा कलर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट है, दैट इज फिनोल्फिथलीन रिमेन्स कलरलेस इन बेसिक सोल्यूशन एंड गिव्स पिंक कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है, क्योंकि जो फिनोल्फिथलीन है वो कलरलेस किस में देता है, वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस देता है और बेसिक सोल्यूशन में वो पिंक देता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी की स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। When the soil is too acidic, it is treated with calcium oxide and calcium hydroxide. अब जो मिट्टी होती है उसमें भी जब एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें बेस मिलाया जाता है, ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो सके और जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो जब वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें बेसिस मिलाए जाते हैं, जैसे क्विक लाइम होता है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर स्लेट लाइम होता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये दोनों ही क्या है, बेसिस हैं। या फिर अगर सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है, जो कि क्या करता है, एसिड निकालता है और बेसिक नेचर जो है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट स्टेटमेंट है, द सोल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। तो ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 10 है उसका जो सही आंसर है वो बी है, क्योंकि जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है। जो फिनोल्फिथलीन है वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस रहता है और बेसिक सोल्यूशन में जो है वो पिंक कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, What is the chemical name of vinegar? विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो सही आंसर है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, What is the chemical name of window cleaner? हमने ये पीछे भी पढ़ा था, विंडो क्लीनर जो है उसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फिनोल्फिथलीन है वो एसिड में क्या रहता है, कलरलेस रहता है, तो इसका मतलब कलर चेंज नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
कि ये बोलना कि एसिड और बेस जो है वो सबके सारे इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, ये बोलना गलत होगा, तो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट चेंज विद ए बेस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब वो एसिड के साथ कलर चेंज करता है तो बेस जब डालेंगे तो वो फिर से कलर चेंज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद ए बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, सेम वही बात है जो ऊपर हमने डिस्कस की है, ठीक है। जब कोई भी इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज करता है, बाद में जब उसमें एसिड डालेंगे तो वो फिर से क्या होगा, कलर चेंज करेगा। और लास्ट ऑप्शन है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, किस सोल्यूशन का कैसा कलर होगा ये डिपेंड करता है किस तरह का इंडिकेटर जो है वो हम उसमें डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए जो है क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो सेल्स, हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है, हर एक सेल के पास एक एसिड होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हमारे पास deoxyribonucleic acid, next is deoxynucleic acid, C option is denucleic nitric acid and the last one is none of the above, तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, that is deoxyribonucleic acid और डीएनए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल्स आल्सो मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटीन्स हमें पता है न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें खाने से मिलता है, तो न्यूट्रिएंट जो है, जो प्रोटीन्स जो है वो किससे बने होते हैं, हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किससे बने होते हैं। ऑप्शंस है फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, स्टार्च और शुगर, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अमीनो एसिड। जो प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, सेल से बने होते, जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं ये अमीनो एसिड से बने होते हैं, और जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या है, वो फैट होता है, और जो स्टार्च और शुगर हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।